हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस। सो स्टूडेंट देखिए, मैट्रिसेस बहुत ही सिंपल चैप्टर है क्लास 12th के मैथ्स में। सो मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको समझ लेना है कि मैट्रिसेस में आपके रोज एंड कॉलम्स क्या क्या होते हैं, राइट। सो ये आपके एनसीईआरटी की बुक है, इसी को हम स्टार्ट करेंगे। सो चैप्टर 3 मैट्रिसेस। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिसेस में जो मैट्रिक्स होती हैं उसको किस वे में लिखा जाता है। देखिए, ये आपके इस टाइप के ब्रैकेट में, जो बिग ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसको लिखा जाता है, राइट। लाइक मैं अगर कुछ लिख देता हूँ, देखिए 15 लिख दिया मैंने, 10 एंड 13, और आपका 6, 2 एंड 5। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये कहलाती है रोज़। अगर हम इस साइड की बात करेंगे, ये जो आपके हॉरिजेंटल होती हैं वो कहलाती है रोज़। तो ये आपकी फर्स्ट रो हो जाएगी, फर्स्ट रो। ये आपकी सेकंड रो कहलाएगी, सेकंड रो, राइट। एंड ये आपकी थर्ड रो कहलाएगी। ये आपकी रोज कहलाती हैं। आई मीन जो हॉरिजेंटल होते हैं वो रोज कहलाएंगी, और जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं। तो हम इनको बोलेंगे कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो इसमें हमें रोज एंड कॉलम्स को ध्यान रखना होता है। देखिए, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या होती है, हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने की है। लाइक वो कितनी उसमें रोज हैं, कितने उसमें कॉलम्स हैं, ये भी हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखिए, हम अगर इसमें रोज की बात करें तो कितनी रोज हैं इसमें, 1, 2 एंड 3, 3 रोज हो गई इसमें। और अगर कॉलम की बात करें तो 1 एंड 2। तो जो हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी, क्योंकि 3 रोज हैं और कॉलम है हमारे 2, तो 3/2। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो 3/2 ऑर्डर की हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम अलग टाइप से भी लिख सकते हैं, मतलब 3/2 हो गया। अगर हम नीचे वाला ये रो हटा दें तो ये हमारी 2/2 को हो जाएगी, ठीक है। मैट्रिसेस के टाइप्स भी होंगे, वो भी हम बताएंगे। पहले पहले आपको ये समझ लीजिए कि इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स में क्वेश्चन है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, क्वेश्चन या एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के 8 एलिमेंट्स हैं, राइट, सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। What are the possible orders it can have। तो इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे हमें ये बताना है। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर हम बात करते हैं। सो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं यहां पर, टोटल एलिमेंट्स टोटल एलिमेंट्स है हमारे पास 8। सो देखिए, इससे पहले हम जो लोअर क्लासेस में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम 8 के ऑल फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सो 8 के ऑल फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 8। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 8 के ऑल फैक्टर्स क्या क्या होंगे वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। देखिए, 8 को हम 1 इंटू 8 कर सकते हैं एंड 2 इंटू 4 कर सकते हैं। इसके आगे कुछ और कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मतलब 1, 2, 4, 8। मतलब क्या हुआ कि जो 8 है, हम उसके किस किस ऑर्डर की आपकी मैट्रिसेस हो सकती है, एक तो हो सकती है 1 और 8 ऑर्डर की, राइट। अब 1 8 की हो सकती है, तो हमारी 8 और 1 की भी हो सकती है, राइट। और ये 2 4 है तो 2 4 की भी हो सकती है एंड 4 2 की भी हो सकती है। तो इस टाइप से हम इसके फैक्टर कर लेते हैं और इसको फिर रिवर्स करके भी टोटल जो ऑल फैक्टर्स 8 हो गए, 8 के ऑल फैक्टर्स हमारे ये आ गए। अगर 8 के ऑल फैक्टर्स की बात करेंगे, सॉरी यहाँ पर ऑल फैक्टर्स अगर लिखने थे तो 1 2 4 8 हो जाएंगे, राइट। ये जो हमारा आया इसको हम क्या कहेंगे,
ये ऑल ऑर्डर्स हो गए, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, राइट, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ये हमारे हो जाएंगे और इस टाइप से हमारा ये आंसर आ जाएगा, राइट। सो अगर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स की बात करेंगे तो एक तो 1/8, अब यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हैं ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1/8, दूसरा क्या बताया 8/1, थर्ड क्या बताया 4/2 और फोर्थ क्या बताया 2/4, मतलब 2/4 या 4/2 कुछ भी इसमें कर सकते हैं, राइट। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें आगे है आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या होता है, देखिए पहले आपको मैट्रिक्स बना देते हैं हम कौन कौन सी होती हैं। जैसे A11 फर्स्ट जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 ऐसे ही हमारे A1n हो जाते हैं, राइट। अब हमारा A21 A22 A23 और A2n, राइट। ऐसे ही हमारा देखो ये 1 2 चल रहा है, अब इसको हम क्या बोल देंगे m, यहाँ n कर दिए हैं m, AM1 AM2 AM3 और ये AMN, राइट। सो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो ये MYN, बिकॉज रोज कितनी है 1 2 3 4 5 m, कॉलम कितने हैं, कॉलम हो गए 1 2 3 4 5 n, राइट। सो ये MYN, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना है सो पहले रोज आती हैं फिर कॉलम। सो याद रखना आपको, अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछा जाए तो पहले रोज देख काउंट करते हैं कि कितनी रोज है और कितने कॉलम है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं, मतलब बता देते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्ट करना हमें, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स, 3/2 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स आर गिवन बाय, गिवन कैसे गिवन है कि Aij इक्वल्स टू 1/2 I - 3j, इस टाइप से गिवन है, राइट। सो अब इससे हमें 3/2 मैट्रिक्स बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3/2 मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि हमें रोज कितनी चाहिए 3 और कॉलम कितनी चाहिए 2, राइट। सो देखिए, सो 3/2 मैट्रिक्स इज क्या होगी, अभी हमने बताया 3/2 मैट्रिक्स कौन सी होगी जिसमें रोज कितनी हो 3, सो A11 A21 A31, राइट, और कॉलम कितने हो 2, सो A11 12 22 32, राइट। सो स्टूडेंट्स ये ही हमें फाइंड करना है, ये सारे नंबर 11 12 21 22 31 32 ये सारे नंबर हमारे फाइंड हो जाएंगे। उसके बाद अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो इसको भी ध्यान रखना है, वैल्यू हमारी जो I और J की है वो क्या है AIJ, मतलब A11 I भी 1 है और J भी 1 है, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 यहाँ पर पुटअप कर देंगे। फिर 1 2 तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 यहाँ पर पुटअप कर देंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ओके। तो देखिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको लिख लेते हैं पहले हम, जो हमारा AIJ था वो क्या था 1/2 I - 3j, राइट। सो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे A11, तो 1/2 कितना हो जाएगा 1 - 3 × 1, A12 फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 और 1 - 3 × 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, वही 1/2 हो गया, ये 1 - 3 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1/2 और ये -2 मतलब -1 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करते हैं 1/2 1 - 6 ये हो जाएगा 1/2 और ये 1 क्यों मिस हो रहा है बार बार -5, राइट। सो कितना हो जाएगा -5/2, राइट। ये बात अगर हमें ध्यान रखनी है कि ये जो है ये मैट्रिक्स में है, डिटर्मिनेंट में है तो डिटर्मिनेंट में प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/2
2 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा +1। डिटरमिनेंट में आपको ध्यान रखना होता है ये -2 है और जब इसको कट करेंगे तो ये 2 आएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, राइट, डिटरमिनेंट में। अब नेक्स्ट है A21। A21 कितना हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 3, सो 1/2 -1, ये हो जाएगा 1/2, राइट। यहाँ पर आपका 1/2 हो जाएगा। अब हम A22 फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 2, सो 1/2, 2 माइनस 6, सो 1/2 एंड ये -4, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 2 जार 4 मतलब हमारा 2 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही A31 फाइंड करेंगे, सो A31 कितना हो जाएगा 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 1, सो 1/2, 3 माइनस 3 दैट इज ये 0 हो जाएगा हमारा। एंड A32 फाइंड करेंगे, सो ये हमारा हो जाएगा 1/2 और 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 1/2, 3 माइनस 6, सो 1/2 माइनस 3 एंड ये प्लस हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, राइट। सो अब हम क्या फाइंड करेंगे, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हम फाइंड कर देंगे। हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारी कितनी हो जाएगी, जो हमने फाइंड किया था A11 वैल्यू पुटअप कर देंगे सभी उसमें। ये क्या 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 हो जाएगा 1, 5/2, 1/2, 2, 0 एंड 3/2, तो नोट कर देंगे इसको हम। क्या बताया 1, 5/2 एंड 1/2 एंड 2 एंड 0 एंड 3/2, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी मैट्रिक्स फाइंड हो गई है, ओके।